बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी जनाब। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर है। इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप मैक्रोटिक की मेमोरी को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे और देखेंगे कि आप मैक्रोटिक की मेमोरी को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी जिन भाइयों की मेमोरी मैक्रोटिक का जो मैक्रोटिक बाई करते हैं, जैसे ये मेरे पास 750 सादा मैक्रोटिक है, इसकी भी कम है, और जो GR3 वगैरह ये इनकी मेमोरी जो है ना वो कम होती है। तो आप इनको किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो करने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम को विनबॉक्स के थ्रू। तो कनेक्ट करने के बाद अब देखिएगा कि मेरे पास इसके जो पैकेजेस हैं, सबसे पहले मैं आपको पैकेज दिखाता हूँ कि सिस्टम के अंदर चलते हैं और पैकेजेस के अंदर चलते हैं। मेरे पास 40.80 ठीक है, 40.8 ये मेरे पास इसके पैकेज चल रहे हैं, जो वर्जन चल रहा है इसका। तो मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने होते हैं। वो मैंने ऑलरेडी वैसे पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें कि इस मैक्रोटिक के लिए या बेहतरीन पैकेज कौन से होते हैं। मैक्रोटिक राउटर एंड वायरलेस पर क्लिक करें। मैक्रोटिक लिखने के बाद फिर आपने सॉफ्टवेयर में क्लिक करना है, ये सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड अचीव पर क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरा मैक्रोटिक ओल्ड है तो इसको अभी कोई भी यानी कि 45 वाले पैकेज अभी इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसको 40.8 कह लें, या वो पैकेज इसको इंस्टॉल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी इसका जो वर्जन है उन्होंने अभी यही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 40.8 वाले जो पैकेज हैं वो इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। ये मैं साथ ही आपको दोबारा इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार इसलिए बता रहा हूँ कि जो भाई जिन्हों को नहीं पता वो इस वीडियो को देखकर दोबारा से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अभी हमको मिल जाएगा। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये रिलीज़ 40.8, ठीक है, ये पड़े हुए हैं, यानी 6.40.8। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये ऑल पैकेज MIPSBE ज़िप फाइल के अंदर जो हैं इनको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए इस पर आपने क्लिक करना है और आपने स्टार्ट डाउनलोड कर देना है, ठीक है। ये पैकेज आपने इंस्टॉल करना है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये पैकेज इंस्टॉल कर लें, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पैकेज हैं सारे के सारे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस विनबॉक्स के अंदर पहले अपलोड कर लेता हूँ, और जो मुझे पैकेज चाहिए होगा वो मैं रखूँगा, और जो मुझे नहीं चाहिए हो गया उसको मैं डिलीट कर दूँगा। इससे हमारी जो मेमोरी होगी सिस्टम की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें, मैं सिस्टम पर क्लिक करता हूँ, पैकेज में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इस सब को ड्रैग करके यहाँ लेकर छोड़ देता हूँ पैकेज पर, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पर ये देखें सारे पैकेज अपलोड हो रहे हैं। तो ये 13 MB के पैकेज हैं सारे के सारे, तो ये तकरीबन अपलोड हो रहे हैं। तो कुछ देर यहाँ पर जनाब वेट कीजिएगा, पैकेज हमारे अपलोड हो जाते हैं। तो ये देखिएगा कि पैकेज हमारे जनाब अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिस्टम पर क्लिक करना है और इसको रीबूट कर देना है। आपने मैक्रोटिक को बंद नहीं करना, जस्ट आपने रीबूट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा रीबूट करेंगे, तो रीबूट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो यानी कि इस वक्त जो मेमोरी है वो भी आपको दिखा दूंगा, और इन सभी को जो फालतू पैकेज हैं, जो हमारे किसी काम के पैकेज नहीं होते, जिनसे हमें कोई काम नहीं लेना होता, वो पैकेज अनइंस्टॉल करने से हमारी कितनी मेमोरी ज़्यादा हो जाती है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपना थोड़ा सा कीमती टाइम दे मुझे।
तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। तो अभी कुछ ही देर बाद हमारा सिस्टम 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद सिस्टम हमारा वापस आ जाएगा रीबूट होकर। तो दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं या आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरी छोटी सी गुजारिश है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी सिस्टम हमारा रीबूट होकर आ चुका है मेरे ख़्याल से। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जी जनाब, इसको कनेक्ट किया और इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको कट करते हैं और मैं सिस्टम में चलता हूँ। जाने के बाद ये देखें, मैं आपको फाइल्स में ले जाता हूँ। ये देखिए, अभी हमारी जो 77% जो है वो मेमोरी फ्री पड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि हमारी जो मेमोरी है वो कम हो चुकी है। तो अभी इसको हम ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा करने के लिए क्या करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ। जो मेन पैकेज होते हैं, सिस्टम में आ जाना है और आपने यहाँ पर पैकेजेस में आ जाना है। ये देखिए, अभी 20 पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हो गए हैं मेरे ख्याल से। 20 से नहीं है, कम है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 17 पैकेज होंगे, ठीक है। आपने इनमें से मेन पैकेज को रहने देना है और बाकी जो पैकेज हैं उनको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबा लें कीबोर्ड से। यहाँ एडवांस टूल को रहने दें, ये इसको आप डिलीट कर दें। उसके बाद GPS को डिलीट कर दें, IPv6 को, LCD को, LTE को, MPLS को और मल्टीकास्ट को। उसके बाद NTP को, ओपन फ्लो ये भी कर दें डिलीट। उसके बाद जनाब अब राउटिंग रहने दें, PPO रहने दें, सिक्योरिटी भी रहने दें, सिस्टम भी रहने दें। नीचे इसको भी कर दें डिलीट, UPS भी कर दें डिलीट इसका। और यूज़र मैनेजर अगर आपने चलाना है तो ठीक है, मैं नहीं चलाना चाह रहा तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वायरलेस को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ या कह लें कि अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब आपने करने के बाद इसको ये अनइंस्टॉल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यह शेड्यूल फॉर अनइंस्टॉल चल रहा है तो आपने सिस्टम को रीबूट करना है। सिस्टम को एक बार रीबूट करेंगे तो ये जो फालतू पैकेज है वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे और हमारी मेमोरी जो है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी कुछ देर वेट कीजिएगा, सिस्टम हमारा दोबारा रीबूट होकर वापस आ जाएगा। मैं इसको कट करके बंद कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ही देर आप वेट करें ताकि हमारा सिस्टम रीबूट होकर वापस आ सके। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने सिस्टम की मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और इसका कोई ख़ास तरीका नहीं होता। इसके अंदर लॉग्स होते हैं। लॉग्स यानी कि जब ज़्यादा लॉग्स इकट्ठे हो जाएं तो तब भी मेमोरी जो है वो ज़्यादा बन जाती है इसके अंदर। इसका और कोई इतना ख़ास कह लें कि तरीक़ाकार नहीं होता जिससे आप इसकी मेमोरी को इंक्रीज़ कर पाएँ। बस ये जस्ट पैकेज होते हैं या फिर आप जो लॉगिन पेज लगाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो लॉगिन पेज पर होता है कि लॉगिन पेज कितने MB का आपने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं कनेक्ट करता हूँ। मैं कनेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, अभी हमारे पास जो 4 5 6 जो हमने पैकेज थे वो रह चुके हैं। तो फाइल में चलते हैं और ये देखिए हमारी मेमोरी जो है वो 81% हो चुकी है, ठीक है। इससे मज़ीद और भी बढ़ जाएगी। ये जो पैकेज यहाँ से हैं आप इनको रिमूव कर दें। यहाँ से पैकेज यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखें, यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपकी 88% या कह लें कि 88% आपकी फ्री मेमोरी बच चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो पैकेज मैंने आपको बताया ये मेन पैकेज है, इसमें से ये रह गया, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर दें, मज़ीद आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपके जो मेन पैकेज होते हैं आम रूटीन के अंदर जो आप करते हैं ना यूज़, PPO और हॉटस्पॉट, उनके लिए ये मेन पैकेज होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, इसको रीबूट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखें, हमें दुआ के अंदर याद रखें। मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।